बिहार की सियासत में एक बार फिर गूंज उठा है बाहुबली का नाम। मोकामा से आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या के बाद शनिवार की रात बाढ़ के बेरना गांव में 150 पुलिसकर्मियों का काफिला पहुंचा और उसी काफिले के बीच गिरफ्तार कर लिया गया बिहार के सबसे चर्चित नेता अनंत सिंह को। क्या अनंत सिंह वाकई उस हत्या के वक्त मौजूद थे? क्या यह गिरफ्तारी चुनावी समीकरण बदल देगी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। रात के करीब 12:30 बजे बाढ़ थाना क्षेत्र के बेरना में स्थित कारगिल चौक के पास की सड़क पर अचानक पुलिस की गाड़ियों की गूंज सुनाई दी। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ पटना पुलिस का काफिला एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में सीधा बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर की ओर बढ़ रहा था। यह वही अनंत सिंह है जो कभी मोकामा की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरों में से एक गिने जाते हैं और आज एक बार फिर हत्या के मामले में फंसे हैं। गिरफ्तारी के वक्त भी अनंत का वही रौब, वही अंदाज। वे शांत रहे लेकिन चारों तरफ तनाव था। बताया जा रहा है कि पुलिस की 6 गाड़ियां लगातार उनके पीछे चली। अनंत सिंह को सीधे पटना ले जाया गया और फिर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प हुई थी। इस दौरान 75 वर्षीय दुलार चंद यादव की मौत हो गई। साक्ष्य बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। उन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। यानी साफ है, पटना पुलिस के मुताबिक हत्या के वक्त अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये गिरफ्तारी महज चुनावी दबाव में हुई या वाकई पुलिस के पास ठोस सबूत हैं? 30 अक्टूबर की सुबह मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव प्रचार चल रहा था। उसी दौरान आरजेडी नेता दुलार चंद यादव उम्र लगभग 76 साल अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे। अचानक दोनों गुटों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और गोलाबारी, सब कुछ चंद मिनटों में हो गया। जब पुलिस पहुंची तब तक जमीन पर पड़ा था आरजेडी नेता दुलार चंद यादव का शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि फेफड़े फटे हुए हैं, कई पसलियां टूटी हैं, सीने और सिर पर भारी प्रहार हुआ है, दाहिने पैर पर गोली लगने के निशान है। यानी दुलार चंद की मौत किसी साधारण झड़प का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हिंसा थी। हत्या के बाद पूरा मोकामा सुलग उठा, लोगों में गुस्सा था। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और फिर आई चुनाव आयोग की कड़ी कार्रवाई। बाढ़ के एसडीएम चंदन कुमार, ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग और एसडीपीओ राकेश कुमार को हटा दिया गया। सीआईडी को जांच सौंप दी गई और नए अफसरों को मौके पर तैनात किया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, क्या चुनाव आयोग मर चुका है? हत्या के आरोपी खुलेआम प्रचार कर रहे हैं और चुनाव आयोग मौन है। तेजस्वी का आरोप था कि एनडीए प्रत्याशी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने भी कहा कि अगर पुलिस पहले कार्रवाई करती तो हत्या रोकी जा सकती थी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरे मोकामा और बाढ़ क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। उनके करीबी रविशंकर विद्यार्थी ने कहा कि अनंत सिंह ने कानून का सम्मान करते हुए गिरफ्तारी दी है। सच सामने आएगा, लेकिन प्रशासन ने साफ किया कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे केस की जिम्मेदारी सीआईडी के पास है। 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, एक दुलार चंद के पोते नीरज कुमार की ओर से और एक अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की ओर से और 2 पुलिस की तरफ से। जांच जारी है। वीडियो फुटेज, गवाहों और बयानों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है। लेकिन बिहार की जनता का एक ही सवाल है, क्या इस बार वाकई में न्याय मिलेगा या राजनीति इस केस को भी निगल जाएगी? अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति को हिला दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा क्या यह कानून की जीत होगी या फिर बाहुबल का एक और चेहरा राजनीतिक रंग में रंग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों की सच्चाई देश के कोने कोने तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं संजय सिंह मान अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा।